बक्सर में पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब है। सरकारी कार्यक्रम के पोस्टर से तस्वीर गायब। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, बक्सर में सरकारी कार्यक्रम है और उसका ये पोस्टर, लेकिन इसमें तेजस्वी की तस्वीर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। और देखिए, इस बैठक की बात करें, एक बड़ी जानकारी है कि इसकी अध्यक्षता तेजस्वी को करनी थी, लेकिन अब देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। वो एक कहावत है कि अ पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, तो हजारों शब्द जो है ये तस्वीर अपने आप में कह रही है और हर शब्द के कुछ राजनीतिक अर्थ नजर आ रहे हैं। और रजनीश रंजन है हमारे साथ। रजनीश, पोस्टर आ गया है सामने, नीतीश कुमार अकेले दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव पोस्टर से गायब हैं। आप बिल्कुल देखिए, ये तो होना ही है क्योंकि नीतीश कुमार मन बना चुके हैं, उनकी पार्टी मन बना चुकी है और नीतीश कुमार का एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन होना लगभग तय हो गया है। तो इस तरह के पोस्टर, इस तरह की तस्वीरें अब ज़रूर सामने आएगी। आपको हम ये बक्सर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यही मंदिर है जहां पर अगले 1 घंटे में नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार की तस्वीरें पूजा करती हुई पूजा अर्चना में दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार बक्सर के इस बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहां पर पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद यहां पर एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। तमाम लोगों की निगाहें उन पर टिकी होगी। नीतीश कुमार क्या बयान देते हैं, क्या बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम बिहार में बहुत तेजी से घटित हुआ है, बिल्कुल, और अब सबकी निगाहें हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो सवालों से बच रहे हैं, शायद वो चीजों को कंफर्म कर रहे हैं। अवधेश जी, आपको क्या लगता है, क्या कंफर्मेशन चाहते हैं नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो पहले इतना ही कहूंगा कि भाई भारतीय राजनीति के एकमात्र वो पुरुष हैं जिन्होंने राजनीतिक शादी और तलाक को बिल्कुल एक सामान्य चीज़ बना दिया और जिसको तलाक देते हैं उसको सारे आरोप लगाते हैं, सारी गालियां देते हैं, फिर वो आ जाते हैं कि भैया फिर से मैरिज कर लो, रीमैरिज, फिर लोग तैयार हो जाता है। तो ये तो उनकी एक कला है और मुझे लगता है नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको एक विश्वविद्यालय भी खोलनी चाहिए ताकि इस प्रकार की कला दूसरे नेताओं को सिखाए। अब जो स्थिति है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये थी, ये इस समय कि क्या इस समय हम चुनाव में जाएं अगर सरकार गिरती है तो, या चुनाव में नहीं जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के नेतृत्व में सरकार बनने दें। बीजेपी का बिहार का एक भी नेता नीतीश कुमार के साथ जाने के दिल के पक्ष में नहीं था, नेताओं ने बताई भी थी। लेकिन अब समस्या उत्पन्न दूसरी हो गई है वहां कि या तो आप चुनाव में जाते हैं या फिर पार्टियां टूटेंगी और सरकार जो है फिर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। नहीं तो मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज है, क्या नीतीश कुमार को राजद और बीजेपी ही वो प्लेग्राउंड देते हैं? मतलब कि बीजेपी भी कुछ भी करेगी लेकिन राजद को नहीं आने देगी और राजद कोई भी समझौता करने को तैयार है, बीजेपी को नहीं आने देना चाहता, और यही चीज नीतीश के लिए सबसे फायदेमंद है बिहार की। नहीं, नीतीश ने ऐसी स्थिति पैदा की है। आप देखिए कि उन्होंने, मुझे यह लगता है कि उस समय हम लोगों को लगता था कि लालू यादव की पार्टी को 5 बार बिहार की जनता ने हरा दिया बुरी तरह। लालू जी को हरा दिया, राबड़ी जी को, पूरा परिवार को हरा दिया। 2015 में इन्होंने गठबंधन करके उस पार्टी के पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई। तो हम लोगों को लगता था कि जिस व्यक्ति से जिस पार्टी के खिलाफ लगातार लड़के, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, बड़ी बन गई और नहीं वो ले आए हैं और ऐसी स्थिति अब क्रिएट कर दिया है कि किसी को बहुमत अकेले मिलना नहीं है, नेता हमको रहना है, उसमें कोई कहां जाएगा। अवधेश जी, बड़ी बात आपने कही, नीतीश कुमार पाला बदल बदल के भी प्रासंगिक है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि अब तो वो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है।